नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग ब्रेन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, मस्तिष्क के भाग को पढ़ेंगे। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। मस्तिष्क के इन भागों को टेक्निकल टर्म में यानी कि बायो के भाषा में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन को रोम्बेनसेफलोन के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन को मीसेनसेफलोन के नाम से जानते हैं और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफलोन के नाम से जानते हैं। अग्र मस्तिष्क प्रोसेनसेफलोन, मध्य मस्तिष्क मीसेनसेफलोन और पश्च मस्तिष्क रोम्बेनसेफलोन। देखिए, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं बायो के टर्म में? प्रोसेनसेफलोन। मध्य मस्तिष्क को मीसेनसेफलोन और पश्च मस्तिष्क को रोम्बेनसेफलोन। अब ये जो प्रोसेनसेफलोन है यानी कि अग्र मस्तिष्क, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफलोन। घ्राण पिंड को ऑल्फैक्टरी लोब्स भी कहा जाता है और प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी कहते हैं। और तीसरा है डाइएनसेफलोन। अब डाइएनसेफलोन के भी 3 हिस्से हैं। कौन कौन? तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। मध्य मस्तिष्क, जिसे बायो के भाषा में मीसेनसेफलोन कहते हैं, इसे भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडक्कल। सेरेब्रल पेडक्कल का दूसरा नाम क्रूरा सेरेब्राई है। पश्च मस्तिष्क, जिसे बायो के भाषा में टेक्निकल टर्म में रोम्बेनसेफलोन कहते हैं, इसे भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है: मेटेनीसेफलोन और माइलिनसेफलोन। अब मेटेनीसेफलोन के भी 2 हिस्से हैं: पोन्स वेरोलाई और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को सेरेबेलम भी कहते हैं। सेरेबेलम और सेरेब्रम 2 अलग अलग टर्म है। सेरेबेलम आपके बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है, आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। और जो सेरेब्रम है यानी कि प्रमस्तिष्क है, ये आपके सोचने, समझने, तर्क करने, किसी से किस तरह से बात कर रहे हैं, इन सब को नियंत्रित करता है। और जो सेरेबेलम है आपके बॉडी को बैलेंस करता है। और दूसरा है माइलिनसेफलोन। तो माइलिनसेफलोन के सिर्फ एक हिस्से हैं, जिसे मेड्यूला ओब्लंगेटा कहते हैं। तो चलिए मस्तिष्क के सबसे पहले भाग अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन पर चर्चा करते हैं। फोर ब्रेन, जिसे बायो के टर्म में प्रोसेनसेफलोन कहते हैं। प्रोसेनसेफलोन यानी कि अग्र मस्तिष्क की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार का दिखाई देता है हमें अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के मध्य में जो आप ये विशेष प्रकार की संरचना देख रहे हैं, इसे कहा जाता है कॉर्पस केलोसम। और कॉर्पस केलोसम से एक और संरचना आपको जुड़ी हुई नजर आ रही होगी, इसे कहा जाता है एपीथैलेमस। और इसी कॉर्पस केलोसम से एक और संरचना निकलती है, जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से एक विशेष प्रकार की संरचना जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है मेड्यूला ओब्लंगेटा। और ये जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं, लास्ट वाला सेक्शन, इसे कहा जाता है सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, जो आपके पश्च मस्तिष्क का भाग है। सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो सेरेबेलम आपके बॉडी को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। और ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इसे कहा जाता है घ्राण पिंड। तो घ्राण पिंड जो है जोड़ी में होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स जोड़ी में होता है, यानी कि इसकी संख्या 2 होती है। किसकी? तो घ्राण पिंड की। तो घ्राण पिंड की संख्या 2 होती है। ये जो आप संरचना देख रहे हैं,
एपीथेलेमस। इस एपीथेलेमस से एक विशेष प्रकार की संरचना जुड़ी है, ये वाली। ये जो आप चावल के दाने के बराबर संरचना देख रहे हैं, इसको कहा जाता है पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि एक विशेष प्रकार की संरचना है अग्र मस्तिष्क के अंदर, जो एपीथेलेमस से जुड़ा होता है, जिसका आकार जो है वो चावल के दाने के बराबर है। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है। यहां आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। और आप मेड्यूला ऑब्लंगेटा में जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है पोन्स वेरोलाई। ये जो कॉर्पस कैलोसम आप देख रहे हैं, जो कि अग्र मस्तिष्क के ये बीच में एक खास प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये अग्र मस्तिष्क को दो हिस्सों में बांटती है। यानी कि कॉर्पस कैलोसम अग्र मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग को कहते हैं दायां प्रमस्तिष्क और दूसरे भाग को कहते हैं बायां प्रमस्तिष्क। दायां प्रमस्तिष्क शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से को नियंत्रित करती है और बायां प्रमस्तिष्क शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से को नियंत्रित करती है। आइए इन सभी भागों पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमारे मस्तिष्क को तीन हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसमें अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी कि फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? अग्र मस्तिष्क है। फिर अग्र मस्तिष्क को भी तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन? तो घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डाइएन्सेफलोन। डाइएन्सेफलोन के भी तीन हिस्से हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। अगले वीडियो में हम लोग घ्राण पिंड से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।